हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राणा प्रताप। मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी भाइयों एवं बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले अयादि संधि। दोस्तों, आज हम अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए स्वर के माध्यम से हम स्वर संधि की पिछली टॉपिक को देखते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से अयादि संधि को समझने में आसानी होगी। जैसा कि आपने दीर्घ संधि में देखा दोस्तों, किस संधि में? दीर्घ संधि में देखा कि इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ अ, आ, ई, उ, री आए, और इसके द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री आए, तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ हो जाता है, अर्थात आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री में यह परिवर्तित हो जाता है। वहीं आपने गुण संधि में देखा कि इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, किस संधि में दोस्तों? गुण संधि में इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री और री हो, तो इन दोनों के स्थान पे क्रमशः ए, ओ, अल हो जाता है। ठीक है मित्रों। वहीं वृद्धि संधि में आपने देखा, किस संधि में दोस्तों? वृद्धि संधि में आपने देखा कि इसके अंतिम वर्ण के, सॉरी दोस्तों, इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ए, ओ होता है। और दोस्तों, ए, ओ होने पर इसके पूर्व के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? और अ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। वहीं मित्रों, आपने एड़ संधि में देखा कि इससे भिन्न होता है। एड़ संधि में क्या होता है? इससे भिन्न होता है। एड़ के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ ना होकर के दोस्तों, एड़ के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ई, उ, री और री होता है, और इसके दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई असमान स्वर हो, तब दोस्तों उसके स्थान पे य, व, र, ल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम अयादि संधि को देखते हैं। तो अयादि संधि में भी दोस्तों यण संधि की तरह इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ का कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है, बल्कि इसके प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए, ओ होता है, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई असमान स्वर होता है, अर्थात ए, ओ न होकर के कोई असमान स्वर हो, तब इसके स्थान पे मित्रों यह अय, आय, अव, आव में परिवर्तित हो जाता है। यह दोस्तों अयादि संधि में होता है। स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों यड़ संधि और अयादि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो स्वर की सभी संधियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यण और अयादि से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि की वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन के हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसे देख सकते हैं। ठीक है मित्रों। आइए अब हम अयादि संधि को देखते हैं। सर्वप्रथम इसके सूत्र को देखते हैं। तो अयादि संधि का सूत्र होता है मित्रों एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवा यावह। इसमें एच प्रत्याहार होता है। कौन सा प्रत्याहार होता है? एच प्रत्याहार होता है। और दोस्तों, एच प्रत्याहार में ए, ओ स्वर होता है। कौन सा स्वर? ए, ओ स्वर होता है, और इसके स्थान पे दोस्तों अय, आय, अव, आव हो जाता है। ठीक है। आइए अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा: यदि किसी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए, ओ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, तो वह अय, आय, अव, आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी भी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए, ओ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात ए, ओ न हो करके इसके अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तो दोस्तों यह ए, ओ के स्थान पर अय, आय, अव, आव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। आइए अब हम इसके नियम को देखते हैं। नियम पहला देखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में मित्रों ए हो, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर हो, तो ए का
अय हो जाता है। ए का क्या हो जाता है दोस्तों, अय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वहीं दूसरे नियम को देखते हैं कि यदि किसी भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अय हो और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर हो तो अय का मित्रों आय में परिवर्तन हो जाता है। अय का किसमें, आय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आइए तीसरे नियम को देखते हैं। यदि किसी भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ओ हो और उसके द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर हो तो ओ का अव में परिवर्तन होगा। ओ का किसमें, अव में परिवर्तन हो जाता है। चौथा को देखते हैं दोस्तों। यदि किसी भी प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अव हो, क्या हो, अव हो, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भिन्न स्वर हो तो दोस्तों अव के जगह आव हो जाता है। अव की जगह क्या हो जाता है, आव हो जाता है। आइए अब हम इसकी ट्रिक को देखते हैं। यदि य व र के पहले पूर्ण वर्ण आए तो वह अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, किसके पहले, यदि य व र के पहले कोई भी पूर्ण वर्ण आता है तो वह अयादि संधि होती है। ठीक है मित्रों, यदि य व र के पहले आधा वर्ण आता है तो दोस्तों वह यड़ संधि हो जाती है। आधा वर्ण आए तो वह यड़ संधि हो जाएगी, लेकिन य व र के पहले पूर्ण वर्ण आए तो वह अयादि संधि हो जाती है। ठीक है मित्रों, आइए इसके मुख्य बिंदु को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हमने आपको परिभाषा और इसके नियम दोनों में बता चुका हूं, लेकिन आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसी के माध्यम से अयादि संधि बनेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए का मित्रों क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अय का आय में परिवर्तन हो जाएगा। अव का अव में परिवर्तन हो जाएगा। ओ का मित्रों, ओ का अव में परिवर्तन हो जाएगा और अव का आव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर आप केवल इतने शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपको अयादि संधि एकदम सरल लगने लगेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण में। पहला उदाहरण देखते हैं, नयन। तो दोस्तों इसको क्या करना है कि इसके प्रत्येक शब्द को स्वर विहीन करके तोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, प्रत्येक शब्द के स्वर विहीन करके तोड़ना है और उसमें देखना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं आया हुआ है। अगर आया रहेगा दोस्तों तो उसके स्थान पे ए अय ओ अव हो जाता है। आइए देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा इसके माध्यम से। तो पहला उदाहरण देखते हैं, नयन। तो दोस्तों नयन में अगर हम पहले न को तोड़ेंगे तो न के नीचे यहाँ हलंत हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी शब्द के अंदर से स्वर निकलता है तो उसके नीचे क्या आ जाता है, हलंत हो जाता है और प्लस यहाँ पे अ हो जाएगा। अब जब हम य को तोड़ेंगे तो य के नीचे हलंत हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा और न को उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें यह देखना है कि कहीं इसमें अय आय अव आव तो नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में आप देख रहे हैं कि अय आया हुआ है। क्या आया हुआ है, अय आया हुआ है और अय के जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अय किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। पहले पद में ने हो जाएगा प्लस दूसरे पद में अन हो जाएगा। ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा। दोस्तों इसमें जहाँ पे अय आय अव आव आता है ठीक उसके बाईं तरफ प्रथम पद हो जाता है और उसके दाईं तरफ जो भी वर्ण बचते हैं वे द्वितीय पद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि न के बाद अय आया हुआ है तो अय का ए में परिवर्तन हो जाता है, तो यहीं से इसके बाएं तरफ प्रथम पद हो जाएगा और उसके दाईं तरफ जो शेष बचते हैं वे द्वितीय पद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न के बाद अय आया हुआ है तो अय का मित्रों ए में हो जाएगा, तो ए की न पे ए की मात्रा हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। प्लस द्वितीय पद के लिए आप देख रहे हैं कि अन बचा हुआ है तो यहाँ पे अन हो जाएगा। तो इस तरह से ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम अगले उदाहरण को देखते हैं, शयन। तो शयन को स्वर विहीन करके अगर तोड़ा जाएगा तो स के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा दोस्तों। अब हम य को अगर स्वर विहीन करके तोड़े तो य के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा और न को उसी तरह से लिख दिया जाएगा। अब हमें इसमें भी देखना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में आप देख रहे हैं कि अय आया हुआ है। तो अय का मित्रों क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अय ए में परिवर्तित हो जाता है तो आप अब क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स
के बाद अय है तो यह से हो जाएगा, क्योंकि अय का ए में परिवर्तन होगा तो यह से हो जाएगा। प्लस यहाँ पे द्वितीय पद के लिए देख रहे हैं अन बचा हुआ है, तो द्वितीय पद में यह अन हो जाएगा, तो से प्लस अन बराबर शयन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। नायक, अगर नायक को भी स्वर विहीन करके तोड़ा जाए तो ये सर्वप्रथम हम ना को तोड़ेंगे तो न के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि न पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ स्वर हो जाएगा। फिर इसके बाद य को अगर तोड़ेंगे तो य के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा, और क को उसी तरह से लिख देंगे। तो अब हमें इसमें भी देखना है कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में आय आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों? आय आया हुआ है, और आय का अय में परिवर्तन हो जाता है। आय का किसमें? अय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न के जगह यहाँ पे दोस्तों नय हो जाएगा, क्योंकि आय का अय में परिवर्तन होता है तो यह नय हो जाएगा। प्लस अक बचा हुआ है तो दूसरे पद में अक हो जाएगा, तो नय प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। गायक, गायक को भी अगर स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो सर्वप्रथम गा को तोड़ेंगे तो ग के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि ग में आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ हो जाएगा। अब य को तोड़ेंगे तो य के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा, और क को उसी तरह से लिख देंगे। अब हमें इसमें भी देखना है कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में आय आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों? आय आया हुआ है, तो आय का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। आय का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ग पे अय की मात्रा हो जाएगी, तो इस तरह से यह गय हो जाएगा, प्लस दूसरे पद में अक हो जाएगा। गय प्लस अक बराबर गायक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। पवित्र, तो पवित्र को भी अगर स्वर विहीन करके तोड़ा जाए तो प के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा। अब व को तोड़ा जाए तो व के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा, क्योंकि व पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। प्लस त्र को उसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें इसमें भी चेक करना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में अव आया हुआ है। क्या आया हुआ है दोस्तों? अव है, तो अय अव के जगह अव हो जाएगा। अव के जगह क्या हो जाएगा? अव में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प पे ओ की मात्रा हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगा? पो हो जाएगा। प्लस आप देख रहे हैं कि इत्र बचा हुआ है तो दूसरे पद में इत्र हो जाएगा, तो पो प्लस इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। पवन, तो पवन को भी स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो प के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा। अब व को स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो व के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा, और न को उसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें इसमें भी देखना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में आप देख रहे हैं कि अव आया हुआ है। क्या आया हुआ है? अव आया हुआ है। तो अव का भी मित्रों ओ होता है। अव का क्या होता है? ओ होता है। तो यहाँ पे प पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। प पे ओ हो जाएगा प्लस अन हो जाएगा, और इधर आप देख रहे हैं कि द्वितीय पद के लिए अन बचा हुआ है, तो पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। पावक, अगला उदाहरण है पावक। तो पावक को भी अगर हम स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि प के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि प पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे प के नीचे हलंत होगा प्लस आ होगा। अब हम व को स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो व के नीचे हलंत होगा प्लस अ होगा, और क को उसी तरह से क्या करेंगे? लिख देंगे। अब हमें इसमें देखना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प को छोड़ने के बाद आव आया हुआ है, दूसरे और तीसरे वर्ण में आव आया हुआ है। तो आव का मित्रों क्या होगा? अव में परिवर्तन हो जाता है। आव का किसमें? अव में परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पे प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पद में प हो जाएगा प्लस द्वितीय पद में अक हो जाएगा, तो प प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अब अगले उदाहरण को देखते हैं। नाविक, नाविक को अगर स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो पहले ना को तोड़ेंगे तो न के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि ना न में आ की मात्रा है। फिर वी को अगर स्वर विहीन करके तोड़ेंगे तो वह के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा, क्योंकि वह पे छोटी ई की मात्रा है, और क को मित्रों उसी तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें भी चेक करना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण को छोड़ने के बाद द्वितीय और तृतीय वर्ण में
आव आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आव। तो आव का मित्रों अव में परिवर्तन हो जाएगा। आव का किसमें? अव में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9 हो जाएगा। प्रथम पद में या दोस्तों अव में अगर आव का अव में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा प्लस इक हो जाएगा। दूसरे पद के लिए इक हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक दाएं तरफ इक बचा हुआ है तो यहाँ पे इक हो जाएगा। 9 प्लस इक बराबर नाविक हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। रात्रावागत। वैसे तो दोस्तों अयादि संधि में ज़्यादा 3 वर्ण ही आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें 3 से ज़्यादा वर्ण भी आ जाते हैं। तो आइए एक उदाहरण 3 से ज़्यादा वर्ण का भी देख लेते हैं, क्योंकि इसको समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं रात्रावागत। रात्रावागत को भी दोस्तों स्वर विहीन करके तोड़ा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले पद जो कि इसमें पहला वर्ण क्या है? रा है। तो रा को अगर हम तोड़ेंगे तो र के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि र पे आ की मात्रा है। फिर हम त्रा को तोड़ेंगे तो त्र के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि त्र पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे आ हो जाएगा। अब हम वा को तोड़ेंगे तो व के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, क्योंकि वा पे भी व पे भी आ की मात्रा है। और शेष जो शब्द बचे उसी को उसी तरह से हम लिख देंगे। अब हमें इसमें भी चेक करना है कि कहीं अय आय अव आव तो नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप चौथे और पांचवें वर्ण में देख रहे हैं कि आव आया हुआ है। क्या आया हुआ है? आव आया हुआ है। और आव का मित्रों अव हो जाता है। आव का क्या होता है? अव में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? प्रथम पद में क्या हो जाएगा? रात्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात्रो, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं प्रथम पद होगा तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा? रात्रो हो जाएगा। और इसके बाद द्वितीय पद में आगत बचा हुआ है तो रात्रो प्लस आगत हो जाएगा। और रात्रो प्लस आगत बराबर रात्रावागत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मित्रों यह अयादि संधि की टॉपिक हमारी पूर्ण होती है। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मैं अंत में आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।